राधा रानी कौन है? यहां पर सुखदेव जी राधा नाम स्पष्ट न लेकर के योग माया कह के उनका स्मरण कर रहे हैं। योग माया मुपाश्रित। योग माया का मतलब योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रित, जो अपनी कृपा शक्ति के द्वारा विमुख जीवों को भी भगवान के सन्मुख लाके भगवान से जोड़ने का काम करती हैं, उन भगवान की आह्लादनी शक्ति कृपा शक्ति का नाम है योग माया वृषभानुनंदनी राधा रानी। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा, जो प्यारे से अपने प्रियतम से पल भर को भी कभी पृथक नहीं होती, अहरनिश तन मन से सदा जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसका नाम योग माने जोड़ना, वियोग माने बिछोड़ना। तो युज्यते केन सह भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते, जो निरंतर अपने प्यारे से संपृक्त रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, पल भर को भी अलग नहीं होती। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के चकोर भी हैं, दोनों एक दूसरे के चंद्रमा भी हैं। जब प्यारे घनश्याम प्रियाजू की तरफ निहारते हैं तो किशोरी जी का मुख चंद्र बन जाता है और श्याम सुंदर का मुख चकोर हो जाता है। और जब प्रियाजू घनश्याम की ओर निहारती हैं तो किशोरी जी के नयन चकोरी हो जाते हैं और माधव का मुख कमल सुंदर चंद्रमा के समान प्रतीत होने लगता है। इसलिए परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के चकोर भी हैं, दोनों एक दूसरे के चंद्रमा भी। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरबरात निश दिन मिलबे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना। किशोरी जी का मुख चंद्र है, गोविंद का मुख चकोर है। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरब रात निस दिन मिलवे को, दिन रात मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। तो क्या भी कभी मिलन हुआ नहीं? अरे वियोग होता ही कब है, मिले ही रहत, 24 घंटे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पल गुण रहितम कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतर मनुभव रूपम, यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम की विशेषता है वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, उसमें कमी नहीं आती। प्रियतम के कोई कितने दोष भी गिनाए, बुराइयां भी करे, तो भी प्रेमी वो है जो प्रियतम में कभी दोष देख ही नहीं पाता। माता पार्वती जी भोले बाबा को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, प्रेम परीक्षा लेने के लिए आ गए सप्तऋषि। रामचरितमानस में देखिए क्या कर रही हैं देवी जी आप? पार्वती जी ने कहा तप कर रही हूं। काय के लिए? भोले बाबा को पाने के लिए, उन्हें पति बनाना चाहती। सातों सप्तऋषि बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़े। अच्छा, शंकर बाबा को पति बनाओगे? ये सलाह किसने दी तुम्हें? बोले मेरे पूज्य गुरुदेव हैं देवर्षि नारद। तो और जोर से हंसने लगे। धन्य है तुम्हारे गुरु जी, वो तो बसे बसाए घरों को उजाड़ने वाला घर फोड़ू बाबा है, तुम उसकी बातों में आके अपना घर बसाने चली हो। अपना घर तो बाबा बसा नहीं पाया, तुम्हारा घर क्या बसाएगा वो? और तुम्हें उपाय भी बताया तो शंकर जी के लिए। अरे तुम्हें पता होना चाहिए शंकर का विवाह हो चुका था सती के साथ, बेचारी आत्महत्या करके मर गई। अब तुम्हें सलाह दे दी नारद ने विवाह करने की, आगे नहीं पीछे नहीं, भूत प्रेतों का संगी साथी। तुमने सोचा विचार कुछ नहीं किया कि शिव जी को पति बनाने लिए चल पड़ी नारद जैसे बाबा की बातों में आके। भोले बाबा की इतनी निंदा करी, पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिए। बस बस महाराज,
सप्तऋषियों ने कहा देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं, हम तुम कह बर नीक विचारा, हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया दूल्हा ढूंढ लिया है। कौन है? क्षीर सागर में शयन करने वाले साक्षात श्रीपति भगवान नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगल ही मंगल है वहां, और भोले बाबा के घर में सब अमंगल ही अमंगल है। हमारी बात मानोगी, जीवन भर आनंद से रहोगी। पार्वती जी ने तुरंत हाथ जोड़े, सुनो सुनो महाराज, गुरु एक बार बनाया जाता है, मैंने बना लिया। उन्होंने जो कहा उस पर सुदृढ़ विश्वास है मुझे। जो गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करते उनको कोई गति प्राप्त नहीं होती, सदगति के अधिकारी नहीं होते। आप कह रहे हो, आपकी बात सत्य होगी कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी बात मैं मानती हूं, भगवान विष्णु समस्त गुण गणों के भंडार हैं और मेरे भोले बाबा समस्त अवगुणों के धाम हैं। किंतु अब तो मैंने अपने मन में महादेव को बैठा लिया। अब मेरे मन में कोई भी विकल्प गुण दोष विचार करने का अब समय नहीं रहा। जो निर्णय करना था कर चुकी। यह है प्रेम की सुदृढ़ता। प्रियतम की इतनी निंदा सुनने के बाद में भी विकल्प मन में नहीं आया कि जब ये इतने, वो तो अकेले नारद जी थे, ये तो साथ साथ महात्मा मेरे को समझा रहे, बात में दम भी है। कभी विचार नहीं किया, बल्कि प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया, घटा नहीं। ये होता है सच्चा प्रेम। प्रेम की 3 स्थिति होती है, तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। किसी के दिव्य गुणों को सुनते सुनते उसके दीवाने हो गए, उसका नाम है तदीयता। जिसके हम दीवाने हो गए, हमने आज तक उसे देखा नहीं, उससे कभी मिले भी नहीं, बात भी नहीं हुई, पर इतनी उसकी विशेषताएं सुनी है कि सुन सुन के हम पागल हो गए। ये तदीयता प्रेम की स्थिति है। पर जिस दिन मुलाकात हुई, जिससे कि हम दीवाने बने, उससे मिलने के लिए पागल हो गए। कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे, गिरते पड़ते एक दिन मिलन हो ही गया। और जब मिलन हुआ तो पूरे हृदय से कह दिया तवास्मी, अब तो हम सिर्फ तुम्हारे हैं। इसका नाम है त्वदीयता। पहले थी तदीयता, अब हो गई त्वदीयता। अपना सर्वस्व उनको मान लिया और उनको समर्पण कर दिया। ये प्रेम की दूसरी स्थिति है। पर सबसे उत्तम तृतीय स्थिति है मदीयता, कि जिसको अपना हमने सर्वस्व मान लिया, अब उस पर हम अपना अधिकार भी मानने लगे। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अतिरिक्त किसी की चर्चा भी करी या किसी पर दृष्टि भी डाली तो अब हमसे सहन नहीं होता। इसका नाम है मदीयता, क्योंकि तुम केवल मेरे हो। एक गोपी गोविंद से कहती है, प्यारे मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बसाकर हृदय में उतारना चाहती हूं। क्यों? बोले जब आप मेरे हृदय में पलकों के बीच बैठ जाओगे और आंख बंद करके तुम्हें नयनों में बसा लूंगी तो मुझे आपके अलावा कोई नजर नहीं आएगा, और आप मेरे हृदय में होंगे, पलकों के भीतर होंगे, इसलिए आपको कोई मेरे अलावा देख भी नहीं पाएगा। इसलिए बंसी वारो सांवरो और पलक ढांक तो हिले हूं, और ना मैं देखूं और को और ना तो हे देखन दे। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, कि मुझे भी तुम्हारे अलावा किसी को देखना नहीं है, पर तुम्हें भी अपने अलावा किसी को देखने नहीं देना है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। प्रिया प्रीतम के बीच में तीसरे का कोई स्थान नहीं होता। इस तो गोपियां हमेशा उसी मदीयत्वाभिमान में रहती हैं, तुम सिर्फ मेरे हो। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। तो प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण कहने में दो हैं, पर तत्वतः एक ही है। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। प्रेम की एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं जिनको राधा और माधव कहते हैं। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके नाम दो होते हैं, पर तत्वतः विचार करो तो एक ही होती है। देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तो पानी और लहर अलग अलग चीज है क्या?
देखो चंद्रमा की कैसी चांदनी छिटक रही है, तो चंद्रमा चांदनी अलग है क्या? देखो सूर्य की कैसी तेज तीक्ष्ण किरणें बरस रही हैं, तो सूर्य और सूर्य की किरणें अलग हैं क्या? देखो इस शब्द का कितना सुंदर अर्थ है, तो शब्द और अर्थ अलग अलग हैं क्या? ऐसे सैकड़ों वस्तुएं हैं जिनके नाम दो हैं पर वस्तु एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्ह परम प्रियख। ऐसी सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ऐसे महादेव और पार्वती जी का भी स्वरूप वही है। ऐसी राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, ये सब कहने में दो हैं पर तत्वतः एक ही है। इसलिए उन वृषभानु नंदनी राधा रानी का स्मरण करके मुरलीधर माधव ने आज बड़ी सुंदर प्यारी मनोहारिणी बंसी बजाई। इतनी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ज्ञान। जो गोपी जहां जैसी जिस अवस्था में थी वैसी उठ आई।